हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मुझे एमएड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, क्या प्रोसेस रहा, क्या एलिजिबिलिटी रहती है। सबसे पहले जान लेते हैं एमएड एक्चुअली में है क्या। मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एमए एजुकेशन करो तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप एजुकेशन से करना चाह रहे हो 2 साल की एमए करोगे एजुकेशन में, उससे अच्छा है आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर लो। प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री आपके हाथ में आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने पछताते हुए देखा है कि अरे हमने एमए एजुकेशन क्यों कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहती है। बीएड होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए, बीएलएड हो सकता है या बीएससी बीएड हो सकता है। और जो बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं वो भी एमएड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास यूजी होना चाहिए, यानी कोई ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया या बीबीए, कोई एक ग्रेजुएशन कोर्स की डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ बीटीसी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी कि एमएड के लिए आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस क्या रहती है, 1 साल की 1600 रुपये। अभी तो शायद इंक्रीज हो गई है, 2000 रुपये हो गई है, लेकिन जब मैंने एमएड करी है 2023 का सेशन था मेरा, तो उसमें सिर्फ 1600 फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज की। विद्यावती मुकंदलाल गर्ल्स कॉलेज, ये सरकारी कॉलेज है। और कैसे मुझे अलाउट हुआ मैं ये भी आपको बताऊंगी, आगे आराम से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको मात्र गवर्नमेंट कॉलेज में आप मात्र 5 से 10 हज़ार में अपनी एमएड कर लोगे, प्रोफेशनल कोर्स, और उसकी बहुत वैल्यू होती है गवर्नमेंट कॉलेज से जब आप एमएड करते हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस देखो तो 50,000 से 60,000 तक आपकी फीस रहती है प्राइवेट कॉलेजेस में एमएड के 2 सेमेस्टर की, यानी 1 साल की, क्योंकि ये सेमेस्टर में डिवाइड है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 सेमेस्टर की फीस 1600 रुपये प्लस कुछ एग्जाम फीस जो जाती है 700 से 800 रुपये जब आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम फॉर्म, और बाकी जो आप बुक्स वगैरह खरीदोगे या जो आप जाना आना करोगे वो आपका खर्चा रहता है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में 1 पैसे की भी और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कैसे हुआ। एमएड का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था मेरे टाइम पे सितंबर में। जहाँ तक मुझे याद है अगस्त में फॉर्म निकले थे, 15 से 20 दिन के अंदर इन्होंने रैप अप कर दिया था फॉर्म वगैरह सब फिल करवाना, और सितंबर में इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया था। नवंबर में इसका रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी, और दिसंबर में ही मेरे पास अलॉटमेंट लेटर आ गया था कि आपने जो कॉलेज इसमें मांगा है या आपने जो कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, तो वो मैंने विद्यावती मुकंदलाल गर्ल्स कॉलेज को रखा था, तो वो आपको अलॉट किया जाता। मेरे पास अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो फिर मैं कॉलेज गई थी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है डिपॉजिट करने, और वहाँ पे मुझे सीट अलॉट हो गई, क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ 25 सीट्स थी। अब आप सोचो 25 सीटों पे अपनी जगह बनाना, तो कैसे हुआ होगा वो चीज़। कैसे हुआ कि मैंने एमएड एंट्रेंस जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा खास नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास बीएड ऑलरेडी था, तभी मैंने बीएड करा था। ज़्यादातर चीज़ें 100 नंबर को तो आप ये देख लो उसमें बीएड से ही पूछा जाता है, बीएड करिकुलम से ही 100 नंबर का आता है। बाकी उसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, ये पोर्शन होता है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम था। मेरठ मेरा सेंटर पड़ा था, मेरठ कॉलेज के अंदर ही मेरठ गई थी मैं अपना एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, मुझे आज भी याद है। तो वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा रहे थे, मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो अपना बैग वगैरह सब रख के मैंने एग्ज़ाम दिया था। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा, और मेरे लग रहा है मुझे 160-165 के करीब नंबर आए थे। तो उसमें मैंने सबसे पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस किया, और उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर पर रखा था एक प्राइवेट कॉलेज। बट माई फिंगर्स वर क्रॉस, क्योंकि 250 नंबर का पेपर था, तो मैंने कहा काश मेरा नंबर आ जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। तो और चांस की बात है, लकीली मैं सेलेक्ट हो गई, और 25 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी सीट रिजर्व करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद जब फीस मैंने वहाँ की सुनी, मैंने कहा यार ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज था उसकी फ़ीस थी 50 से 60 हज़ार 1 साल की, और फिर अगले साल फिर उतनी ही फीस जाती है, और फिर अलग से ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ये है वो है, फलाने खर्चे उनके होते हैं, आपको पता है। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी जब मुझे एमएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखो ये है कि इसके फॉर्म्स का ध्यान रखना। मैं भी आपको अपडेट करती रहूँगी। इसके फॉर्म्स आपके आएंगे जून जुलाई में, ठीक है, क्योंकि अब सेमेस्टर्स जो हैं वो टाइमली होने लगे हैं, तब कोविड की वजह से थोड़ा पैटर्न बिगड़ा हुआ था। तो जून जुलाई में आपको इसके फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि एंट्रेंस के बिना हम एडमिशन देंगे, वो फ्रॉड ही समझो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एंट्रेंस देना, उसकी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, और उसमें आप कोशिश करना जनरल कैटेगरी वाले जो हैं कि 150 से ज़्यादा नंबर लाएं। और देखो SC ST OBC जो कैटेगरी है वो भी कोशिश करना कि 120 तक नंबर हम आराम से लेकर आएँ, तो आपको इजीली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
गाजियाबाद में सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज एमएड के लिए है आपका विद्यावती मुकनलाल गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, ये CCSU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो आप कोई और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके घरों के पास होंगे जहाँ जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप एंट्रेंस अच्छे से क्वालिफाई करो और उसमें जो आपका मेरिट के बेस पे जो भी चीज़ें होंगी उसमें आप एक गवर्नमेंट सीट ऑक्यूपाई कर पाओ। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी, मैंने आपको फीस भी बता दी, और फॉर्म्स कब आएंगे मैंने आपको वो भी बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।